Good morning, students. Today we start lecture number second, class 9th, chapter motion. देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन की टाइप्स. उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. आज देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस कर लिया था, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. क्लियर है. आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस और उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे. तो देखिए बेटा, सबसे पहले डिस्टेंस और सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट. दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और उसके बाद हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए बेटा, डिस्टेंस क्या होता है. लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था ये चीज. डिस्टेंस क्या होता है? द पाथ और लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. किसी भी इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल पाथ या लेंथ कितना कवर किया है किसी भी बॉडी ने. आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, टोटल. द टोटल लेंथ और पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में किसी भी बॉडी ने टोटल कितना लेंथ या कितना पाथ कवर किया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस. हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? द शॉर्टेस्ट, क्या? द शॉर्टेस्ट लेंथ और path covered by a body between initial and final point. ऐसे देखिए बेटा, किसी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में किसी बॉडी ने कितना शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया है. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग और फाइनल मतलब एंडिंग पॉइंट. तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में किसी भी बॉडी ने कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है, इसको हमने क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट. तो ये दोनों चीजें हम पहले ही पढ़ चुके थे. सेकंड डिफरेंस देखिए बेटा, फर्स्ट डिफरेंस हम पहले ही पढ़ रखे थे, दोनों के डेफिनेशन. सेकंड देखिए, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये कैसा क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है. और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ध्यान से देखिए बेटा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो, मतलब अमाउंट हो, उसमें कोई डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट ना हो. तो डिस्टेंस में ओनली अमाउंट या मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. क्लियर. सेकेंडली डिस्प्लेसमेंट देखिए बेटा, इसमें अमाउंट भी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो ये कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई. तो दूसरा डिफरेंस समझ आया. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका ओनली अमाउंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता. जबकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब अमाउंट भी होता है. इट मींस ये कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई. क्लियर है. थर्ड डिफरेंस देखिए बेटा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए मूविंग बॉडी. कोई भी मूविंग बॉडी है उसके लिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ना तो कभी जीरो हो सकता और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो. डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है फॉर ए मूविंग बॉडी. किसी मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ये हम आगे जब एग्जांपल्स करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और जीरो भी आएगा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. क्लियर हुआ बेटा? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. समझ आया. तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. डिस्टेंस टोटल लेंथ या पाथ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में.
डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। क्लियर है? इसके बाद ये तो थे डिफरेंस। अब देखिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाल के लिख ले। इंपॉर्टेंट चीजें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकते हैं? ओनली तब ये इक्वल हो सकते हैं जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करे। कब मूव करे? तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। पीछे हम टाइप पढ़ चुके हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओनली कब इक्वल होंगे? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करे। अच्छा, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव नहीं कर रहा तो फिर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। For any motion except straight line। स्ट्रेट लाइन को छोड़कर कोई भी मोशन हो तो हमेशा डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो ही क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे से पूरा समझ आया। सारी बातें अगर आपको ध्यान में रहेंगी तो आप इसके ऊपर इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है कुछ एग्जांपल्स। ध्यान से देखिए बेटा, कुछ एग्जांपल्स हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल फर्स्ट से। पहला एग्जांपल देखिए, नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 देखिए बेटा, एग्जांपल फर्स्ट क्या है? मान लेते हैं ये ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड। यहां से ग्राउंड से हमने एक बॉल को थ्रो किया इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ फेंका बॉल को, और बॉल ऊपर गया 20 मीटर हाइट तक। कितना ऊपर गया? 20 मीटर हाइट तक। देन बैक अगेन ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन को थोड़ा समझे बेटा, ग्राउंड के ऊपर से हमने एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, बॉल 20 मीटर हाइट तक गया एंड देन अगेन बैक ऑन द ग्राउंड। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इस बॉल ने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्वेश्चन समझ आया बेटा? एक ग्राउंड से बॉल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, वो 20 मीटर हाइट तक गया एंड अगेन बैक कहां आ गया? ग्राउंड के ऊपर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि बताओ बॉल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। देखिए बेटा, डिस्टेंस कितना हुआ? बॉल ने टोटल कितना पाथ कवर किया? हमने कहा था डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ या पाथ कवर। तो टोटल पाथ कितना कवर हुआ? 20 मीटर बॉल ऊपर गया एंड देन 20 मीटर नीचे आया, तो टोटल कितना कवर किया? 40 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस इस पर्टिकुलर केस में कितना हो गया? 40 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट, बॉल चला कहां से था? ग्राउंड से, वापिस कहां आ गया? ग्राउंड पर। और हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो दोनों ग्राउंड है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 0। तो यहां हमारे पास आ गया 0। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें बेटा, डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0। हमने एक डिफरेंस में बताया भी था, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट में भी 0। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0। पॉजिटिव नेगेटिव के भी एग्जांपल्स आगे आएंगे। पहला एग्जांपल सभी को समझ आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर बेस।
देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ध्यान से समझिए। कोई पर्सन है, उसने ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया। एक पर्सन जो ए पॉइंट से मूव करना शुरू करता है और वो 10 मीटर तक गया बी पॉइंट पर। कितने दूर गया? 10 मीटर तक। देन टर्न्स बैक, फिर वो वापिस चलना शुरू कर देता है और वो कहां जाता है? पॉइंट सी। कहां जाता है? सी पर। और बी से सी के बीच का ये डिस्टेंस ए से बी का था 10 मीटर और बी से सी तक का ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं 15 मीटर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझे बेटा। एक पर्सन पहले ए पॉइंट से मूव करना शुरू करता है। ए से कहां गया? बी से। देन ही टर्न बैक और बी से कहां आया? सी पर। बताओ इसका डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। तो करते हैं स्टार्ट। पहले डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? टोटल पाथ कवर्ड। टोटल पाथ कितना कवर किया? पहले ए से बी तक गया 10 मीटर, फिर बी से सी गया 15 मीटर। तो 10 और प्लस 15 कितने डिस्टेंस कवर की उसने? टोटल 25 मीटर। पहले ही पढ़ चुके हम डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर। टोटल पाथ कितना कवर हुआ? 25 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट। पहले इनिशियल क्या था? ए और फाइनल कहां है? बी। ध्यान से देखें, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बट इसका डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन देखिए पहले कैसे। पहले वो कहां से कहां गया? ए से बी तक। इसको हमने क्या लिया? पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब पहले हो गया 10 मीटर। फिर बी से वापिस सी पर आया, डायरेक्शन चेंज। तो क्या हुआ? माइनस, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव। कितना कवर किया? 15 मीटर। ये -15 क्यों लिया बेटा? समझ आ रहा है ना? +15 क्यों नहीं लिया? -15 क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई उसकी? अपोजिट हो गई। तो -15 तो कितना आया? -5 मीटर। तो देखिए इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा आया? नेगेटिव। बट डिस्टेंस अब भी क्या है? पॉजिटिव। तो हमने दो केस देखे, दोनों में डिस्टेंस क्या रहा? पॉजिटिव। बट पहले केस में डिस्प्लेसमेंट 0 था, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट कैसा आया? नेगेटिव आया। अब तीसरा केस करते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर। ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 3। देखिए बेटा ये एक पर्सन है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। कैसे ट्रैक में मूव कर रहा है? सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। उसने ए पॉइंट्स, ये सर्कुलर ट्रैक का सेंटर है और ये डायमीटर है। तो डायमीटर के एक एंड से उसने मूव करना शुरू किया। कहां से मूव करना शुरू किया? वन एंड ऑफ डायमीटर एंड रोटेट करके वो कहां आ गया? अदर एंड ऑफ द डायमीटर। और ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी जो रेडियस दे रखी है हमें वो है 14 मीटर। कितनी है? 14 मीटर। क्वेश्चन को समझे बेटा। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें एक पर्सन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। उसने मूव करना शुरू किया एट पॉइंट ए से जो वन एंड ऑफ डायमीटर पर है और वो कहां पहुंचा? अदर एंड ऑफ डायमीटर तक हाफ सर्कल कंप्लीट करके। तो हमें बताना है कि इस पर्सन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो बताते हैं बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस कितना होगा? तो ध्यान से देखिए बेटा डिस्टेंस कितना कवर हुआ। पर्सन यहां से यहां पहुंचा, अगर वापिस यहां पहुंच जाता तो एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट हो जाता उसका। एक कंप्लीट राउंड कितना होता? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब राउंड हाफ हुआ है तो क्या कर देंगे हम? सरकमफ्रेंस का हाफ। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है बेटा? 2πr। हाफ कर देंगे इसका तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना दे रखा है हमें? 14। 2 से कट गया, 7 से 2 पर कट गया तो कितना आ गया? 44 मीटर। तो इस केस में ए से बी तक हाफ राउंड कंप्लीट करने में उस पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 44 मीटर कवर करे। अब बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट देखिए बेटा कितना कवर हुआ। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और ये रहा इसका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो कितना रहा? 14 मीटर इधर, 14 मीटर इधर। टोटल कितना हो गया? 28 मीटर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट।
तो इस केस में हमने देखा कि डिस्टेंस अब भी पॉजिटिव है, बट डिस्प्लेसमेंट भी इस बार क्या आया, पॉजिटिव आया। तो 3 इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल हमने लिए और तीनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि डिस्टेंस तीनों में पॉजिटिव आया, डिस्प्लेसमेंट एक में 0, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। तो यहां से हमने देखा कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ध्यान से देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझें। इससे सर्कुलर ट्रैक का ही लेते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास जिसमें एक पर्सन रिवॉल्व कर रहा है और स्टार्ट करता है वन एंड ऑफ द डायमीटर, ये सेंटर है, ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया। कहां से? ए पॉइंट से ऐसे मूव करना शुरू किया। क्लियर है? और ये पर्सन एक राउंड कंप्लीट करता है। सर्कुलर जो हमारा ट्रैक है इसका रेडियस हमें फिर से गिवन है, वही मान लेते हैं इस बार 21 मीटर है। रेडियस कितना है? 21 मीटर है। अब जो पर्सन इसमें रिवॉल्व कर रहा है वो एक राउंड कंप्लीट करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। कितनी देर में कंप्लीट करता है? 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है बेटा, वो देखिए। बताओ आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकंड बाद इस पर्सन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्वेश्चन समझ आया? एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 21 मीटर है। एक पर्सन वन एंड ऑफ डायमीटर से मूव करना शुरू करता है और एक राउंड कंप्लीट कर लेता है वो 40 सेकंड में। तो हमसे पूछा गया है कि 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद इस पर्सन का डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो करते हैं स्टार्ट। पहले डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हमें पता है कि क्या होता है, टोटल पाथ कवर। अब इसने टोटल पाथ कितना कवर किया देख लेते हैं। पहले तो समझो 40 सेकंड में ये एक राउंड पूरा कर लेता है और हमारे पास टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड्स। पहले इसको सेकेंड्स में चेंज कर ले। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड और 120 प्लस 20 कितना हो गया? 140 सेकेंड, 140 सेकेंड। अब 40 सेकंड में वो एक राउंड पूरा करता है तो 140 सेकंड्स में कितने राउंड पूरे कर लेगा? ध्यान से देखिए बेटा, 40 सेकंड्स में राउंड कंप्लीट हो गए 1। 1 सेकंड में कितना होगा? 1/40। और 140 सेकंड में कितना होगा? 1/40 इंटू 140। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 पर और 7 पर। तो हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स आ गए। कितने आए नंबर ऑफ राउंड? 7/2। उस पर्सन ने 2 मिनट 20 सेकंड में 7/2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए सर्कुलर ट्रैक के। अब क्वेश्चन देखें, हमारी डिस्टेंस कितनी होगी? हमें पता है बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एक राउंड का डिस्टेंस है, मतलब एक राउंड का डिस्टेंस है 2πr। हमें कितने राउंड्स का चाहिए? 7/2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2 से। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21 और इंटू 7। तो 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल आउट। कितना आ गया? 22 इंटू 21। मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 2 कितना हो गया? 42। 2 और 42 प्लस 4 कितना हो गया? 46 मीटर। तो डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया। कैसे हमने कैलकुलेट किया बेटा, समझ आया? बिल्कुल इजी था। एक राउंड 40 सेकंड में, टोटल टाइम 140 सेकंड। तो राउंड कितने कंप्लीट करेगा? 7/2। एक राउंड का डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr। तो हमें तो कितने राउंड्स का चाहिए? 7/2। तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, वैल्यूज पुट करके सोल्व कर लिया, डिस्टेंस आ गया 462 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट की। 7/2 राउंड्स कंप्लीट किए। 7/2 राउंड्स का मतलब कितना हुआ? 3.5। कितना? 3.5। तो 3 राउंड्स उसने कंप्लीट कर ली और 4th राउंड उसने हाफ कर लिया। तो यहां से चला था वो, तो 3 राउंड कंप्लीट पहले और 4th राउंड हाफ, मतलब वो यहां आ गया।
तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट बेटा, 21 मीटर इधर, 21 मीटर इधर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 42 मीटर। तो क्वेश्चन अच्छा था बेटा। 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद इस पर्सन का डिस्टेंस तो कितना होगा, 462 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 42 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, दो चीजें, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बातें क्लियर हुई? नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पीड क्या होता है। हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड को। तो देखिए बेटा, स्पीड क्या होता है। जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें पढ़ी, ऐसे ही हम पैरेलली दो चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या? स्पीड और वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। स्पीड को हम डिनोट करते हैं एस से। किससे डिनोट करते हैं? एस से। और ये होता क्या है? ये होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। तो स्पीड क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को क्या कहा हमने? स्पीड। सेम उधर देखो वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा v से। और होता क्या है वेलोसिटी? ये रेशियो होता है किस किस का? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखिए बेटा इस चीज को। डिस्टेंस हमारा कैसा क्वांटिटी था? स्केलर। तो स्पीड भी कैसा होगा? स्केलर। पहला डिफरेंस तो दोनों में क्या हो गया? इनकी डेफिनेशन। स्पीड क्या? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम। वेलोसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। उसके बाद सेकंड देखे भाई, सेकंड स्पीड कैसी, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी था? स्केलर। तो स्पीड भी कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। सेम इधर डिस्प्लेसमेंट कैसा था? वेक्टर। तो वेलोसिटी भी कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? उसके बाद देखिए बेटा नंबर 3, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए मूविंग बॉडी। तो स्पीड भी क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो वही चीज, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी के लिए स्पीड हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्योंकि हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। सेम वही क्वेश्चन, फिर से 3 डिफरेंस थे। यही हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़े थे, वही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में है। उसके बाद हमने नोट डाल के वहां भी लिखवाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकते थे? तब जब मोशन किस में हो? स्ट्रेट लाइन में। तो स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल होंगे? स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी कब? व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। जब मोशन कैसा हो? स्ट्रेट लाइन में हो। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगे? इक्वल। और जब स्ट्रेट लाइन होगा तब तो इक्वल, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी। स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी फॉर एनी मोशन। सभी मोशंस के लिए एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन। एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मोशन।
स्ट्रेट लाइन मोशन को छोड़ के सभी के लिए स्पीड हमेशा ग्रेटर होगा किससे, वेलोसिटी से। क्या स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ आया? जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, सेम कॉपी क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी है। इसके बाद बेटा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये देखें इनकी यूनिट्स क्या होंगी। तो यूनिट को थोड़ा समझ लें बस। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट होता है बेटा मीटर। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, इसका भी यूनिट मीटर होता है, इसको भी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। उसके बाद हम बात करें स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो क्या यूनिट हुआ स्पीड का, स्पीड का यूनिट हुआ बेटा मीटर पर सेकंड। क्या हुआ, मीटर पर सेकंड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकंड की पावर -1। एक ही बात है, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? सेम वेलोसिटी का, वेलोसिटी का यूनिट भी यही रहेगा बेटा, मीटर पर सेकंड, या ऐसे लिख सकते हो आप मीटर सेकंड इनवर्स। और ये जो हमने चारों यूनिट्स बताई हैं, चारों क्वांटिटीज की, वो कैसी यूनिट हैं, एसआई यूनिट्स। एसआई का मतलब पता है ना बेटा, क्या कौन सी यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट्स हैं ये। डिस्टेंस की मीटर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, स्पीड की मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, और उनके ऊपर क्वेश्चंस करे। उसके बाद स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस पढ़ा और सभी की यूनिट्स पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड वेलोसिटी की टाइप्स और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए एनफ है। थैंक यू।